respected teachers, and my dear friends. India is celebrating its historic day today. So, respected principal ma'am, respected teachers, and my dear friends, India is celebrating its historic day today, means 26 January, as Republic Day, the day when every community comes together and celebrates this day with great enthusiasm. I, Qazi Zeba, And I, Sheikh Mehri, from Standard 9, welcome you all on behalf of whole school family on special day of Republic Day. 30 years ago. PFC हाई स्कूल के फाउंडर है या जिम्मेदार है और आज इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है, सर ने बताया है, तो क्या कहेंगे दर्शकों को? आज मेहमान खुसूसी के तौर पे डॉक्टर दोस्त मोहम्मद साहब और उसामा कदीर साहब और मुर्तज़ा भाई ये लोग तशरीफ़ लाए हैं और बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम हुए हैं। अभी स्पीचेस बाकी है, डिस्ट्रीब्यूशन इनामात के हो चुके हैं। मैं तमाम हिंदुस्तानी वासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ 26 जनवरी के मौके पर 2023। और बोलने के लिए बहुत सारा है, अभी प्रोग्राम आधा बाकी है। बस सर, आपका पूरा नाम बोल दीजिए और आपके स्कूल का पूरा एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है, मैं प्रेसिडेंट हूँ डॉक्टर जाफ़र फाउंडेशन का। हिमायत बाग के पीछे गट नंबर 29 में ये बिल्डिंग है। थैंक यू। तो क्या कहेंगे सर आप? मैं ये कहूँगा कि आज का जो दिन निकला है मेरे लिए, वो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि ऐसे स्कूल में आया मैं कि जो पूरे नेचुरल क्लाइमेट में है, पूरा नेचुरल है यहाँ का। और दूसरे ये कि मुझे एक और खुशी हुई कि दोनों मीडियम, उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों भी यहाँ पर है। और एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि गैर मुस्लिम असातिज़ा, गैर मुस्लिम तलबा भी यहाँ पर उर्दू मीडियम से पढ़ रहे हैं। ये मुझे अपने बचपन की याद आ गई। जब मैं 5th-6th क्लास में था तो 6 सिख स्टूडेंट्स हमारे उर्दू मीडियम में थे, और जब मैं 8th, 9th, 10th में गया तो एक गैर मुस्लिम था, विनोद कुमार। तो वो मुझे याद आ गई वो बात कि यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जो है, ये कौमी हमांग का एक मिसाल है ये स्कूल, कि यहाँ पर उर्दू और इंग्लिश मीडियम साथ साथ चलाए जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है वो तो इतना बेहतरीन है कि शायद ही कोई स्कूल का होगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ के जो असातिज़ा साहिबीन है, प्रिंसिपल है, जो सेक्रेटरी जो है, मैनेजमेंट है, उन्होंने इतने इनामात दिए बच्चों को। और जनाब अली, हर एक बच्चा यहाँ का, हर क्लास का हर बच्चा जो है यहाँ पर वो पार्टिसिपेट किया उसमें। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? सर, आपने बताया अभी कि गैर मुस्लिम भी उर्दू जमात तालीम हासिल करते थे जी। तो वो पहले का वक्त था और आज के वक्त में, पहले की पढ़ाई में आज की पढ़ाई में आपके नज़रिए से क्या देखते, क्या कहेंगे दर्शकों को? बहुत फ़र्क है। पहले जो हमारे टीचर्स होते थे वो इतनी मेहनत करते थे कि उनके चेहरे और उनके नाम हमको आज तक याद है। और हमको 50% टीचर्स हिंदू होते थे और 50% जो है मुस्लिम होते थे। ये 5th to 10th मैं आपको बता रहा हूँ। सर, नौजवानों को और आज के जो तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, वो उर्दू मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के या दूसरे मीडियम के, हाँ। तो उनको क्या सलाह देंगे आप आगे तरक्की करने के लिए? उनको यही सलाह दूंगा कि कौमी हम आंगे रखिए, भाईचारा रखिए, वरना आपकी तरक्की मुमकिन नहीं है। अगर ये आप हिंदू मुस्लिम करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे दोनों कौमों को नुकसान होगा। दो नहीं, जितने भी कौम हैं उन सबको नुकसान होगा। जो आज के हालात देख रहे हैं हम, उसके मद्देनज़र मैं बता रहा हूँ आपको कि ये हालात बहुत ही ख़राब हैं। आपस में भाईचारा होना चाहिए। इसलिए मैंने तारीफ़ किया कि उर्दू और इंग्लिश मीडियम यहाँ पर एक जाए। मैं तो ये चाहूँगा कि जहाँ जो भी मराठी मीडियम स्कूल से, इंग्लिश मीडियम स्कूल से, वहाँ पर उर्दू कंपलसरी होना चाहिए ताकि हम आगे रहें। आपका पूरा नाम बोल दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर दोस्त मोहम्मद खान। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन का। मैं डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ एजुकेशन रहा, नैक का टीम मेंबर रहा, NCT का टीम मेंबर रहा, और बहुत सारे उहदों पर मैं फ़ायदा रहा। थैंक यू।
first woman president of India and held office from July 2007 to July 2012. Pratibha Devi Singh Patil, born on 19 December 1934. She was an Indian politician and lawyer who served as the 12th President of India. Patil earns Master degree in Political Science and Economics. Hi everyone, myself Sheikh Marine Yusuf. I am the student of Standard 9. Today I am going to represent Anandibai Gopal Rao Joshi. Anandibai Gopal Rao Joshi was the first Indian female doctor. She was born on 31st March 1865 in Kalyan, Thane and died on 27 February 1887. Mother Teresa founded many missionaries of charity or Roman Catholic religion, congregation giving life to social work. Thank you. Good morning to one and all present here. Myself Shehdoz from Standard 9. Today I am going to represent Kalpana Chawla. Kalpana Chawla was an astronaut and aerospace engineer. She was the first Indian woman who reached When she was at 6 in that time, the facilities were not up to the mark. Then she... Good morning to one and all. Myself Bhavani Nazmi. I am playing the role of Anna Chandy. Anna Chandy was the first woman to serve as a judge of High Court. During her illustrious career, she dedicated her time to work, and also she was the first woman in Commonwealth countries to be appointed as a judge. She was born in 19. Good morning to one and all. My name is Anushka Thorat. I am representing the role of Jhansi Ki Rani. She was a great freedom fighter and the heroine of the First World War of Indian freedom. She is known for her steam resistance to British rule. Lakshmibai was born on 19 November 1828 in Varanasi into a Brahmin family. Her name was Manikarnika or Manu is her nickname. Later he moved on a court of Raja Gangadhar Rao, the Maharaja of Jhansi. When Manu was 13, a year later he married to Gangadhar Rao at the age of 14 and her name as Lakshmibai. खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई। मैं मेरी झांसी किसी को नहीं दूंगी। थैंक यू। अजीज सामीन, मैं आपके सामने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में मालूमात पेश करना चाहता हूँ। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर इनका यौम पैदाइश 14 अप्रैल को मुल्क भर में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में पैदा हुए। इनका ताल्लुक एक दलित घराने से था। इनके बचपन में दलितों के मकाम पस्त था। स्कूल में दलितों के बच्चे उच्च जात के बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे। इस अछूती ने इनके जहन पर बहुत गहरा असर डाला, जो कि बाद में धमाके खेज मवाद की शक्ल में सामने आया। बाबा साहेब अम्बेडकर आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर कानून बने। वे कौमी रहनुमा भी थे। अम्बेडकर को इनके बेमिसाल खिदमतें के लिए भारत रत्न से नवाजा गया। उन्हें हिंदुस्तान के आइन के बाप के तौर पर माना जाता है। उनके ताउन पेश नज़र हर साल उनकी सालगिरह अम्बेडकर जयंती के तौर पर मनाई जाती है। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिरा कर हंसाया हमको, कभी मत भूलना उस महान इंसान को, जमाना कहता है बाबा साहेब जिनको। जय हिंद। आज आप BFCI स्कूल में 26 जनवरी के मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर आए हुए हैं, तो कैसी मुबारकबाद पेश करेंगे सर? नहीं, मैं जनाब शाकिर खान साहब को और पूरी BFCI टीम को बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ये यहाँ मतलब मेहमान खुसूसी तो नहीं, लेकिन ये मेरा अपनाइयत है, ये मेरा घर है जो, और ये BFCI स्कूल और शाकिर सर जो हमारे बड़े हैं और जो एवरेज उम्म मुसलमानों के मिडिल क्लास घर के बच्चों को जिस तरीके की वो तालीम, जिस तरीके की मैंने सारा प्रोग्राम देखा, जिस तरीके से हर बच्चा स्टेज कॉन्फिडेंस जो था बच्चों का, जो बच्चों ने सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए और जो जिस तरीके से उन्होंने इवेंट जो है डिस्क्राइब किया, वो काबिल तारीफ़ है। इस तरीके की और इस माहौल में आज के वक्त में इतनी महंगाई की पढ़ाई में सर जो मिडिल क्लास मुसलमानों को और गैर मुसलमानों को जो तालीम दे रहे, वो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनकी क्या तारीफ़ करूँ। माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़्यादा खैर दे। मेरा नाम सैयद उसामा अब्दुल खदीर। रज़िया सुल्ताना ने बादशाह बनते ही निहायत बहादुरी से मुश्किलों का मुकाबला किया, फौज की कमान को संभालती, सल्तनत में अमन कायम किया, इंतज़ाम को बेहतर बनाया। इसी मुख्तसर मुद्दती में उसने इंतज़ाम से ये साबित किया कि वाला दर्जे की हुक्मरान थी। इतना के बारे में अपनी तकरीर पेश करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1857 को कटक में पैदा हुए। वो नेताजी के नाम से मशहूर थे। वे एक अजीम कौम परस्त और आज़ाद पसंद थे। सुभाष चंद्र बोस एक मजबूत कुव्वत इरादी के आदमी थे।
जिन्होंने बहुत ज़्यादा ताउन किया। उनका मानना था कि आदम तशद्दुद से नहीं बल्कि जंग से हिंदुस्तान आज़ादी हासिल कर सकता है। बरतानवी हुकूमत के साथ नेताजी अपनी कौम प्रस्ताना सोच की वजह से कई बार जेल गए। सीओ के साथ बरतानवी हुकूमत से लड़ने के लिए नेताजी ने मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया। नेताजी ने 1942 में एडोल्फ हिटलर से भी मुलाकात की, उसे आबदोज़े फराहम करने का वादा किया। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज कायम की। जापानी फौज के इत्तेहाद से आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कई जंगें जीती। नेताजी के बारे में कहा जाता है कि 1945 में एक हवाई हादसे में उनका इंतकाल हुआ। हिंदुस्तान की आज़ादी क़ब्ल आखिर 10 अगस्त 1947 को पूरा हुआ। सुभाष चंद्र बोस दरहकीकत एक अजीम इंसान और सच्चे मुहब्बे वतन बहादुर इंसान थे। मैं आखिर में नेताजी इस नारे पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खुदा हाफ़िज़। कर बहाए थे हम ए वतन जाने तुझ पर लुटाए थे हम, पूरे सागर से बड़ी कर बहाए थे हम। सिंध हो या हो गुजरात दिल्ली तक है हमारा भी हक तुझ पे भारत वतन, है हमारा लहू तुझ में गंगो जमन, तेरे लाला वो गुल हम भी है ए चमन, जुल्फ़े बर हमको तेरे सजाए थे हम, जुल्फ़े बर हमको तेरे सजाए थे हम, पूरे सागर से बढ़कर बहाए। Our country, very strong and protect our country with the help of important people and argue with the important people which are represented today to you. Thank you. We are the soldiers. We protect our motherland and father. Thank you. We protect our country to the help of and death in the earth. Thank you. We are the police force. We protect our country from crime. Thank you. Thank you. जज़ाकल्लाह सर। ए अर्ज़ वतन आज भी अपना ये अहद है, ए अर्ज़ वतन आज भी अपना ये अहद है, हम हुरूफ़ वफ़ा खून से तहरीक करेंगे। अब मैं हश्तम जमात के तालिबात अजीज सामाईन, आज मैं आपके सामने टीपू सुल्तान के बारे में मुख्तसर मालूमात पेश करना चाहता हूँ। आपका पूरा नाम फतेह अली टीपू था। 10 नवंबर 1750 ईस्वी को टीपू सुल्तान की पैदाइश हुई। उनके वालिदा का नाम फातिमा और वालिद का नाम हैदर अली था। टीपू सुल्तान सच्चे मुसलमान, अजीम सिपाही और हफ्त ज़बान आलिम थे जो हर वक्त बावजू रहते थे। अपनी शाही फरमान की पेशानी पर अपने हाथ से हमेशा बिस्मिल्लाह लिखते थे। टीपू सुल्तान की बहादुरी को मैं एक नज्म के जरिए पेश करना चाहता हूँ। कुछ असूलों का नशा था, कुछ मुक़द्दस खौफ थे, हर जमाने में शहादत के यही असबाब थे। जो लड़ा था सिपाहियों की तरह हिंदुस्तान में ऐसा बादशाह ना हुआ। रूह तो हो गई तन से जुदा मगर हाथ तलवार से जुदा ना हुआ। हर कोई शेर जैसा जिगर नहीं रखता, जो खुद तलवार है वो खंजर नहीं रखता। जो शौक रखता है पीने का जामी शहादत, वो खौफ दुश्मन का अपने अंदर नहीं रखता। आज़ादी की आग थी दिल में और जंग का इरादा था। शेरों से ललकार थी उसकी और खून में उबाल ज्यादा था। मुकाबिल जालिमों के जिर्रात इजहार थे टीपू, यकीनन सर से लेकर पाँव तक ईसार थे टीपू।
मुल्क का हम नवा और पहला निगहबान था वो, फौलादी सीना था जिसका, हाँ टीपू सुल्तान था वो, हाँ टीपू सुल्तान था वो। 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान अपने वतन पर यह कहकर निसार हो गए कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। जय हिंद रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरे नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरे नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आँखों का तारा है, मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आँखों का तारा है। उनकी विलादत 14 नवंबर 1889 को हुई। वो मशहूर मारूफ रहनुमा पंडित मोतीलाल नेहरू के इकलौते बेटे थे। उनकी परवरिश बड़े नाज़ो अंदाज से हुई। वो इब्तदाई तालीम के बाद आला तालीम के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने वहाँ के कैम्ब्रिज स्कूल में तालीम हासिल की। 14 नवंबर को पंडित नेहरू का यौम पैदाइश यौम अक्ल के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि उन्हें छोटे बच्चे और गुलाब के फूल बहुत पसंद थे। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर बन गए और फिर अपनी अनथक मेहनत और कुर्बानी की वजह से कांग्रेस पार्टी में एक आला मुकाम हासिल किया। पंडित नेहरू की क़ियादत में कामिल आज़ादी के मुताबिक करारदाद मंजूर हुई। 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो पंडित नेहरू आज़ाद भारत के पहले वज़ीर आज़म बने। पंडित नेहरू अंग्रेजी हिंदी के साथ साथ उर्दू में महारत रखते थे। वो आम बोलचाल की ज़बान में सलीस उर्दू का इस्तेमाल रवानी से करते थे। पंडित नेहरू ब्राह्मण थे, लेकिन साथ ही साथ लेकिन अखबार में तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल थे। और फिर 27 मई 1964 को उनका इंतकाल हो गया। खुदा हाफिज़। Good morning to one and all. Myself Albi Idris of class 4. I am representing national animals of India. Tiger. The tiger is well recognized for his royal grace and strength. Thank you. Good morning to all. Myself Akhilesh Sanyambare of class 4. I am representing national anthem of India. The song Jana Gana Mana has 5 stanzas, all of which were written by renowned Indian poet Rabindranath Tagore. It was performed for the first time on December 27 of the Indian National Conference in the colonial Indies. Thank you. Of class 4, I am representing national emblem of India. 4 lions are pictured on the summit of an Ashokan pillar at Sarmat near Varanasi in Uttar Pradesh state. Its base has dhanchaks, also known as wheel of law, with carvings of an elephant, a horse, a bull and a lion. On 26 January 1950, this symbol is considered as national emblem. Thank you. Class 4 National Game of India. Hockey has maintained its status as Indian national sport. Thank you. To all, myself Arshad Akhtar of class 4th. I am representing national heritage animal of India. The India elephant is the country's national animal. Thank you. Presenting national fruit of India, mango. Indian have long referred to rice, mitti mango as the king of all fruit. They are delicious. Thank you. According to myself Sheikh Bushra of class 4, I am representing of national bird of India. The national peacock is earned the honor ceremony as the country with large democracy in the world. National bird peacock have a long been part of India mythology. Thank you. मैं जनाब मोहतरम उसामा सर से गुजारिश करती हूँ कि वह हमारे तलबा तालिबात को इनामत और सर्टिफिकेट से नवाजें। For securing first rank, Kazi Zeba, Ajmal, Anush, Numan, Miss Madhavi, I am from LP. I speak Malayalam, but I am just like you. My name is Natuvar. I am from Srinagar.
I speak Kashmiri, but I am just like you. My name is Shubrata. I am from Kolkata. I speak Bengali, but I am just like you. My name is Vasundhara. I am from Bhangra. I speak Gujarati, but I am just like you. My name is Arundhati. I am from Guwahati. I speak Assami, but I am just like you. My name is Benjamin. I am from Panjim. I speak Kokoni, but I am just like you. My name is Daniman. I am from Chennai. I speak Tamil, but I am just like you. I am Parminder from Chandigarh. I speak Punjabi, but I am just like you. हिंद हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। लड़कियां हैं ऐसी जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर फील्ड में आगे हैं। मतलब मैं उनके बारे में ये नहीं कह सकती कि वो किसी चीज़ में पीछे हैं। तो मैं चाहूँगी मैं उनका नाम लूँ, वो तीनों बच्चियाँ यहाँ आए और हमारे जो डिग्निटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं स्टेज पर, उनके हाथों मैं उन्हें स्टार वाले ये ट्रॉफीज़ देना चाहती हूँ। है 10th की महरीन, जो शायद आज नहीं आई हैं किसी वजह से, लेकिन उनकी बहन यहाँ पर मौजूद है ज़ेबा। जनाबा मोहसिना बिल्किस की पोतरियाँ हैं ये, लेकिन बड़ी प्यारी हैं और वो शायद 10th में जाने वाली हैं। और निदा नूरैन आ जाइए। इधर ऐसे इधर पोजीशन लो, ये पोजीशन सामने की। ओके। Nashra Rashid, 3rd position, running race. Syed Nurul Haq for 1st position for running race. Arif Imran, 2nd position for running race. Aman Amin, 3rd position for running race. First rank in class 3rd. Tamboli for 2nd rank. Clap hands all of you children. Sheikh Sarim Ishan in object race. Attar Almira for regularity student and also for 1st position in object clean uniform race. Sheikh Muzammil, 3rd position. Chair. Position object race. Khan Anas, 3rd position object race. Object race. Object race. Uzair. ओके। Fazul. Position.
sports. Sack race. Sack race, first position. Han Bilal first. बैठे रहे तमाम बच्चे खामोशी से प्रोग्राम देखें। तमाम अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। फर्स्ट प्राइज बुशरा और इन्हें मुकम्मल यूनिफॉर्म और गुड बिहेवियर के लिए मेडल दिया जा रहा है। नहीं अभी आनी होगी। सेकंड प्राइज नाइला और साथ ही इन्हें स्टूडियस अवार्ड भी दिया जा रहा है। ये ना नाइला। थर्ड प्राइज आई अलीमा और लीड इन शेख आनम। गर्ल्स किधर है मेरे? इधर देखो सब आपका फेस बताओ, अपना फेस सब अपना चेहरा बताओ। लड़कियों में फर्स्ट प्राइज सैयद जुनैरा साहेब। ठीक है। सेकंड प्राइज आयशा कुरैशी। इधर देखो बेटे। थर्ड प्राइज अबीहा तौसीफ।